दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। एक था गधा, लेकिन कुछ गधों ने कहा कि ये शेर है और उसके बाद सभी गधे उस गधे को शेर मानने लग गए। अब सोचिए, कुछ ऐसा ही इस वक्त भारत के साथ हो रहा है। जी हां, IMF ने भारत के लिए कहा है कि जो दुनिया भर में विश्व भर में जो वैश्विक आर्थिक संकट है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। यानी कि जो गधा खुद के शेर होने का दावा कर रहा था और जगह जगह घूमकर लोगों से ये पूछ रहा था, मित्रों, भाइयों, बहनों, बताइए दुनिया भर में, विश्व भर में भारत का डंका बज रहा है या नहीं बज रहा है। और कुछ गधे उसमें से चिल्लाकर कहते थे, जी हां, बज रहा है। अब आप सोचिए कि IMF ने क्या कहा है। इसके साथ ही IMF ने भारत की चालू वित्त वर्ष की विकास दर में भी जो है वो कटौती की है। 1.3% की कटौती की गई है और कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का विकास दर जो है वो अब 4.8% रहेगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021 के लिए भी जो है वो कटौती की गई है। पहले अनुमान लगाया गया था कि साल 2020-21 के वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.4% रहेगी, लेकिन इसमें भी जबरदस्त कटौती की गई है और कहा गया है कि 2021 के वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 5.8% रहने वाली है। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात जो कही है IMF ने, वो ये कहा है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कि जो वैश्विक मंदी है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। क्योंकि भारत, जिसको नरेंद्र मोदी खुद की पीठ थपथपाते थे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत पहले से ही सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ पर जब भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है, यहाँ पर मांगें कम हो रही है, मांग कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो ऐसे में जो है वो जो विदेशी कंपनियां, जो विदेश के लोग जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, उनको भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के लिए जो है इसके अलावा कई चीजें जो विदेशों से कनेक्ट है आर्थिक तौर पर, तो इसका सीधा खामियाजा जो भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है उसका खामियाजा दुनिया भर के देशों को भुगतना पड़ रहा है। और IMF ने खुद ये बात कही है कि जो वैश्विक मंदी है वो 80% भारत की वजह से है। ये अंधभक्तों के मुंह पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा अर्थशास्त्री कहने वाली स्मृति ईरानी के मुंह पर करारा तमाचा है। इसके अलावा एक और गंभीर बात यह है कि नौसेना ने कहा है कि उसके पास में पैसों की कमी है, आर्थिक संकट है, इस वजह से वो हथियार भी नहीं खरीद पा रहे हैं। पिछले बजट में भारत सरकार ने नौसेना के लिए 64,307 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो नौसेना को दिया जाना था, लेकिन इसकी जगह पर महज 41,259 करोड़ रुपया ही जो है वो नौसेना को दिया गया है। और नौसेना ने कहा है कि जो पिछली जो उनकी जो डील हुई थी हथियारों की, वो भी अब तक नहीं खरीद पाए हैं, इसलिए नई डील करना तो आप भूल ही जाइए। तो एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग और अंधभक्त लोग भारत को सबसे बड़ी ताकत होने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नौसेना जो है वो कह रही है कि उसके पास में हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आपको बता दें कि जब 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये पहली बार ऐसे हालत बने हैं कि भारत सरकार के पास, नौसेना के पास और सेना के पास जो है वो पैसा नहीं है हथियार खरीदने के लिए। तो ये जो है वो करारा तमाचा है बीजेपी के लोगों पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।